नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 22 जनवरी 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने जिला कांगड़ा के शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कांगड़ा की ग्राम पंचायत वीरता, गुरकड़ी, ललेड़, मटोर, नटेड़ आदि क्षेत्रों के लिए 7.12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सेवरेज स्कीम तथा 12.69 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले देरा, अरला, गवला, अंधराड़, तरसू, ललेड़, वीरता, जोगीपुर, सेवकरा, नटेड़ सड़क के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास किया। प्रदूषण फैलाने पर अंबुजा सीमेंट कंपनी को 6,60,000 रुपए जुर्माना। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट उद्योग पर बड़ी कार्रवाई की है। बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने पर सीमेंट उद्योग पर 6,60,000 रुपए का जुर्माना किया है। उद्योग को 3 दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिसंबर माह में उद्योग के प्लांट से धूल मिट्टी के साथ निकले जहरीले धुएं से दाड़लाघाट स्थित आसपास की करीब 6 ग्राम पंचायतों में प्रदूषण फैला था। इसके कारण लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। इसका असर करीब 22 दिनों तक देखने को मिला था। बोर्ड की माने तो दाड़लाघाट क्षेत्र में 22 दिनों तक फैले प्रदूषण को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पालमपुर में महिला को 10 लाख रुपए की चापत, पैसा डबल करने का लालच देकर लगाया चूना, जांच शुरू। पालमपुर थाना के तहत आइमा वार्ड की एक महिला से 7 ने करीब 10 लाख रुपए ठग लिए। ये ठगी ऑनलाइन तरीके से की गई। महिला ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी है। पीड़ित महिला की सातिर से बात फेसबुक लिंक के माध्यम से हुई थी। महिला के अनुसार सातिर ने पैसा लगाकर उसका कई गुना मुनाफा देने की बात कही थी। सोची समझी चाल के तहत सातिर पहले मुनाफे के नाम पर महिला को पैसे देते रहे। बाद में महिला से करीब 10 लाख ठग कर सातिर लिंक से गायब हो गए। महिला ने देखकर अब पुलिस थाना पालमपुर में शिकायत दर्ज करवा दी है। हिमाचल प्रदेश में 2,15,000 राशन कार्ड ब्लॉक, अब डिपो में नहीं मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल में राशन कार्ड की केवाईसी न होने के कारण 2,15,000 राशन कार्ड अभी ब्लॉक है। राशन कार्ड ब्लॉक होने से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। राशन न मिलने के बाद प्रदेश में एक सप्ताह में करीब 50,000 लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राशन कार्ड में शामिल परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जरूरी है। अगर किसी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई तो उस सदस्य के हिस्से का राशन नहीं दिया जाएगा। प्रदेश की राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सस्ते राशन में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। 15 साल से कम चली खस्ता बसों को भी स्क्रैप करेगा एचआरटीसी, फिर से मांगी बसों की रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी अपने 15 साल से कम आयु की खस्ता हाल हो चुकी बसों को भी स्क्रैप कर देगा। अभी तक नियम है कि 15 साल से ऊपर की बसों को ही स्क्रैप में डाला जाता है, मगर अब इससे कम की बसों को भी स्क्रैप में दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एचआरटीसी की ऐसी कई बसें जो कि 15 साल की अभी तक भी नहीं पहुंची है और हाँप चुकी है। इन बसों को स्क्रैप में देखकर इनकी रिप्लेसमेंट करने का निर्णय एचआरटीसी ने लिया है। निगम के एमडी रोहन ठाकुर का कहना है कि आने वाले दिनों में ऐसी बसों को स्क्रैप में दे दिया जाएगा, क्योंकि इनकी हालत पहले से ही खराब हो चुकी है। क्योंकि जल्द ही निगम के पास बसों की नई खेप आएगी तो पुरानी बसों को रिप्लेस किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, प्रदर्शन के अनुरूप होगी शिक्षकों की एसीआर, सभी विभागों में प्रक्रिया करेंगे लागू।
हिमाचल के शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के प्रदर्शन के अनुरूप ही उनकी ACR लिखी जाएगी। यही प्रक्रिया सभी विभागों पर भी लागू की जा रही है। अधिकारियों की ACR के मापदंडों में बदलाव किया जा रहा है ताकि गुणवत्ता में सुधार हो। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटोर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एम्स में मिलने वाली अत्याधुनिक मशीन अब हिमाचल के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध होगी। टांडा, IGM से हमीरपुर और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें खरीदने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत की है। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी UV फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में 31,000 पद स्वीकृत किए, जबकि भाजपा कार्यकाल में अधिकतर भर्ती अदालती चक्रों में फंसी रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश के संसाधनों की लूट करने वालों को दिक्कतें हो रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती 5 जिलों के ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 5 जिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फरवरी माह की 6 तारीख से पुलिस भर्ती के ग्राउंड टेस्ट शुरू हो जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के कुल 1088 पदों में से 708 पद पुरुषों के लिए और 380 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। भर्ती प्रक्रिया में चयनित होने के लिए युवाओं को शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा जैसे चरणों को पार करना होगा। पहली बार प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के माध्यम से पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा करवाने जा रही है। इस बार सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज पदों का विभाजन कर भर्ती करने की बजाय प्रदेश स्तर पर सीधे 1088 पदों पर भर्ती करने का बड़ा निर्णय लिया है। DIG सेंट्रल रेंज मंडी सौम्या सांबसेवन ने मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले की पुलिस भर्ती की ग्राउंड टेस्ट का शेड्यूल जारी किया है। इन 5 जिलों में 6 फरवरी से 12 मार्च तक पुलिस भर्ती का ग्राउंड टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन करीब 2000 अभ्यर्थियों का ग्राउंड टेस्ट होगा। 2.5 करोड़ रिश्वत मामला, ED सहायक निदेशक से 10% मांगने वाला CBI का DSP गिरफ्तार है। शिमला ED के सहायक निदेशक विशालदीप ने 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मामले में CBI के DSP बलवीर सिंह को भी CBI की जांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने अपने विभाग के आरोपी DSP को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसका 1 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है। ED के सहायक निदेशक ने DSP पर रिश्वत के पैसों में से 10% कमीशन मांगने का आरोप लगाए थे। विशालदीप की ओर से इस बारे में CBI निदेशक सहित अन्य को लिखित शिकायत भेजी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हुई है। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10वीं और जमा 2 में प्रश्न का आधा उत्तर सही होने पर भी देने होंगे अंक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में 10वीं और जमा 2 की बोर्ड परीक्षाएं संचालित की जाएगी। बोर्ड की ओर से प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है। बदले गए पैटर्न के तहत शिक्षकों को परीक्षार्थी के माध्यम से दिए गए आधे प्रश्न का जवाब सही होने पर भी अंक देने होंगे। हिमाचल सरकार ने जून माह तक नई पंचायतों के गठन का तय किया लक्ष्य, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आगामी जून माह तक नई पंचायतों के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया है। पंचायतों के साथ साथ सरकार जिलों, गांवों, कस्बों, वार्डों, उप तहसीलों व तहसीलों की प्रशासनिक सीमाओं में भी फेरबदल कर सकती है। इसके तहत अब सभी जिलों, तहसीलों, उप तहसीलों, गांव, कस्बों, वार्डों आदि की प्रशासनिक सीमाएं अब आगामी 1 जुलाई 2025 से स्थिर मानी जाएगी। ऐसे में उससे पहले सरकार सभी जिलों, तहसीलों, उप तहसीलों, गांव, कस्बों, वार्डों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में फेरबदल कर सकती है। बता दें कि प्रदेश में नई पंचायतों के गठन की मांग लगातार उठती आ रही है। इसके तहत प्रदेश भर से अब तक पंचायती राज विभाग को नई पंचायतों के गठन को लेकर 675 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नियमों के अनुसार 1000 से 5000 की आबादी पर नई पंचायतें बनाई जा सकती है। वहीं सरकार 1000 से कम आबादी होने पर स्पेशल कंडीशन और ट्राइबल एरिया में रिलैक्सेशन दे सकती है। प्रदेश में नए नगर निगमों और नगर परिषद बनने के बाद पंचायतों की सीमाएं भी बदल रही है।
ऐसे में लोगों की मांग पर नई पंचायतों की गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अब 5 प्रजातियों के पेड़ काट सकेंगे लोग, राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को 5 प्रजातियों के पेड़ काटने की अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने सफेदा, पॉपुलर और बांस के बाद अब जापानी तोत और लुकेनिया प्रजाति के पेड़ों को काटने की भी अनुमति दे दी है। मंगलवार को संबंधित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई। सरकार ने इन 2 प्रजाति के पेड़ों को प्रतिबंधित सूची से बाहर कर दी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वन कमलेश कुमार पंत ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बर्फबारी की जताई गई। अंधेरे के बीच हंसा में 2.5 और काजा में 0.8 सेंटीमीटर ताजा हिमपात रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार व गुरुवार को 2 दिन मौसम करवट बदलेगा और बुधवार मध्य रात्रि से गुरुवार मध्य रात्रि तक अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने के येलो अलर्ट के बीच में मध्य इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व बर्फबारी व उच्च पर्वतीय स्थानों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जताया गया है। ऐसे में खास तौर पर पर्यटन स्थलों में एक बार फिर से लोगों को बर्फबारी का नजारा देखने को मिल सकता है। हालांकि 24 से 27 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ व शुष्क बना रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 2 दिन बर्फबारी व बारिश का दौर रहेगा। बारिश और बर्फबारी से 23 जनवरी को कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 व 25 जनवरी को अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा क्षेत्र के मटौर में कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठे आरोप लगाकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ भी बंद नहीं किया, बल्कि जनता को धोखा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए व्यवस्था में बेहतरी का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की एसीआर के मापदंडों में भी बदलाव किया जा रहा है। 24 को टोनी देवी में दी जाएगी सोलर मुक्त बिजली योजना की जानकारी। मेदियोत उपमंडल टोनी देवी के सहायक अभियंता दीपक चौहान ने बताया कि पीएम सोलर मुक्त बिजली योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शुक्रवार 24 जनवरी को उपमंडल कार्यालय टोनी देवी में एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष अभियंता आशीष कपूर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस सेमिनार में आम लोगों को सोलर मुक्त बिजली योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।